जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मॉक टेस्ट 9th का सॉल्यूशन। और मॉक टेस्ट आपको ये प्रोवाइड करा दी जाएगी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जहां से आप डाउनलोड करके पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपने कितने सही किए हैं और कितने गलत, और आपकी एरर कहां पर थी और कितनी कमी है। तो ये सब आप खुद को ही देखना होगा। मैं सिर्फ आपको ये सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो आज हमारा मॉक टेस्ट है 9। इससे पहले हम 8 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और देख लीजिए। और याद रखना बच्चों, हमारा टारगेट रहेगा 18+ का, जिसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि एग्जाम तक 30+ मॉक टेस्ट करा दिए जाएं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ पैटर्न क्या आता है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का। और याद रखना ये सेम पैटर्न पर चल रहे हैं। और पहले हमने लेवल 1 देखा था, अब लेवल 2 है, फिर उसका लेवल 3 और हाई लेवल। बिल्कुल लेवल इंक्रीज करते हुए जाएंगे हम। और यदि आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं और या इंग्लिश मीडियम के जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लासेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। आगे मैं बता दूं कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर नोट्स, अपडेट या फिर कोई भी पीडीएफ हो वो आपको अवेलेबल करा दी जाती है। क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, सब चीज अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। और मेहनत कीजिए बच्चों। यदि आप एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए पर्सनल मेंटरशिप में ऐड होना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप उसमें ऐड हो सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या प्रोग्राम है या क्या क्या हम करते हैं। चलिए बच्चों, आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में भरने के लिए हमें आर्टिकल चूज करना। तो क्वेश्चन है हमारा, रक्षित एंड श्याम गो टू डैश स्कूल, सेम स्कूल। हमें बताए आ सेम स्कूल, एन सेम स्कूल, द सेम स्कूल या फिर नो आर्टिकल। तो सही आंसर होगा हमारा द सेम स्कूल। और द क्यों आया? क्योंकि उसने डिफाइंड कर दिया कि रोहित और श्याम का एक ही स्कूल है, तो इसलिए वो डिफाइंड आर्टिकल का यूज होगा। एन का यूज तो होगा ही नहीं, अरे ए इनडिफाइनेट आर्टिकल होता है। तो हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन फिल इन ईच ब्लैंक्स। ईच ब्लैंक्स में भरने के लिए हमें ये बताना है कि सुटेबल प्रीपोजिशन क्या होगी। क्वेश्चन है हमारा, वी ऑल अवॉइड डैश लो। अब आप सभी को पता होगा अवॉइड बाय आता है। अवॉइड बाय का मतलब होता है टू फॉलो, टू फॉलो। तो हमें लो का फॉलो करना चाहिए, लो फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए अवॉइड के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, वो है बाय। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कितना स्कोर रहा, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है आपके स्कोर में, ये मुझे जरूर बताना, ताकि मैं भी इस लेवल को धीरे धीरे रीच आउट बढ़ा सकूं। और यदि आपने हमारी अदर क्लासेस नहीं देखी तो देखिए यार, वो कैब में देखो, आपको वन वर्ड कंप्लीट वन वर्ड करा दिए गए हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन की क्लास आ गई है बहुत अच्छी। तो इंग्लिश की तो आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए, हम पर डिपेंड है कि हम लास्ट तक हम कितना कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। पूरी टीम आपको लगी हुई है सिर्फ इसीलिए कि आपका एग्जाम अच्छे तरीके से जाए। यदि आपने इंग्लिश अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर ली तो इसका मतलब आप एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत आसानी दिखाओगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ही हैज नॉट येट रिकवर्ड। पहले तो यहाँ पर देखिए एक बात बच्चों, येट से पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, येट रिकवर्ड डैश हिज इलनेस, फ्रॉम इलनेस, बाय हिज इलनेस, विद हिज इलनेस या फिर टू हिज इलनेस। तो यहाँ पर आएगा रिकवर्ड फ्रॉम। किसी चीज से रिकवर होना तो रिकवर्ड फ्रॉम आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। हमें इसमें बताना है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्या है। तो याद रखना, आपको स्पेलिंग याद करनी है, और मैं कुछ स्पेलिंग्स टॉप 50 या फिर टॉप 100 स्पेलिंग्स लेकर आऊंगा, जिसमें आपको याद करने की ट्रिक या फिर ये मान लीजिए उसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए एनालिटिकल, एनालिटिकल, एनालिटिकल और या फिर एनालिटिकल। तो सही स्पेलिंग क्या होगी? फोर्थ, ANALYTICAL। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चेंज ऑफ नरेशन। अब हमें नरेशन चेंज बताना है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट का डायरेक्ट में। यहाँ पर देखिए लोअर सेज। तो यदि ये वाला पोर्शन हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कुछ भी चेंज नहीं करते, नो चेंज। जिस टेंस में है उसी टेंस में हम लिख देते हैं, टेंस नो चेंज।
तो यहाँ पर इज का इज ही रहेगा, तो इसमें इज है, इसमें इज है और इसमें इज है, बट वोज वाला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ सेड था, सेड नहीं आएगा। अब सेज दैट हिज क्लाइंट या माई क्लाइंट, देखिए माई क्लाइंट चेंज हो जाएगा द लोअर में हिज क्लाइंट में, तो हमारा सही होगा सेकंड ऑप्शन, फोर्थ नहीं होगा। बात आई समझ में? आई होप आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस या फिर एक्टिव वॉइस। हमें चेंज करना है क्या वॉइस, वॉइस को चेंज करने का तरीका देखिए। द फेटेस्ट पिग वाज किल्ड फॉर द फीस्ट। अब आप सभी को पता है कि वाज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में, अब हमें इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में जाती है, तो सेकंड फॉर्म इसमें नहीं है, कैंसिल कर दीजिए। इसमें है, इसमें है और इसमें है, बट इसमें आप पिग है, फॉर द फीस्ट नहीं। आंसर होगा हमारा सेकंड, दे किल्ड द फेटेस्ट पिग फॉर द फीस्ट। नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग पोर्शन। अब हमें इसमें बताना है स्टूडेंट्स कि एरर वाला पोर्शन कौन सा है और उस एरर की जगह पर क्या सही होगा, ये मैं बताऊंगा आपको। बस आपको तो मार्क करना है कि एरर किस पार्ट में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एरर का, या फिर 7th क्वेश्चन है इस टेस्ट का, वो है ओनर इज द डियरेस्ट टू हिम देन लो, देन लो। अब देखिए देन आ गया, तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री हुई ना, और कंपैरेटिव डिग्री में द डियरेस्ट नहीं होगा, तो द डियरेस्ट को हटाकर हम लिखेंगे इज डियरर टू हिम देन लो। इसकी वजह से कंपैरेटिव डिग्री की वजह। तो आप एरर कहाँ लगाओगे, बी पोर्शन में। सेकंड 8th क्वेश्चन, द काउ एज वेल एज द हॉर्स ईट ग्रास। आप सभी को नहीं पता, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि जो भी सब्जेक्ट हमारे वेल एज से कनेक्ट किए जाते हैं, तो उसमें बाद वाले लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ना मानकर स्टार्टिंग वाले सब्जेक्ट को रियल सब्जेक्ट माना जाता। तो अब देखिए द काउ है, तो द काउ सिंगुलर है, तो इसके लिए ईट नहीं ईट्स आएगा, ईट नहीं ईट्स आएगा। तो हमारा सही आंसर होगा, सी में एरर है, उसकी जगह ईट्स का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन, ही राइट अ लेटर टू हिज मदर ऑन आई एवरी संडे। ही राइट अ लेटर टू हिज मदर ऑन एवरी संडे। इससे तो बहुत आसानी से लगा दिया होगा। ही देखिए सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब में ऐसे ये लगाते हैं, तो यहाँ पर राइट नहीं राइट्स होगा। बात है समझ में? चलिए बहुत आसान है, बस आप क्लास फॉलो कीजिए और आपको भी ये एरर आसान लगने लगेंगे। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। एन एरिया प्लेस, या तो एरिया या फिर प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर बुरीड। तो आपको एक ऐसी जगह बताना है जहाँ पर जो डेड बॉडीज है वो जलाई जाती है। क्या होता है, सिमेट्री, सिमेट्री होता है। एक मेंशन का याद रखना, मेंशन का मतलब होता है हवेली, बहुत बड़ा घर, बहुत अच्छा घर, मतलब बिल्कुल हवेली टाइप में, तो उसे हम बोलते हैं मेंशन। और डेमिस का मतलब होता है डेथ, डेमिस मीन्स डेथ। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड है, याद कर लेना। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें वर्ब फॉर्म बताने की सही क्या होगा इसमें। तो अ क्वेरल एरोज द ट्विंस। अब ट्विंस आ गया, ट्विंस का मतलब होता है दो, तो दो के लिए इन का यूज करते हैं, एमोंग का यूज करते हैं, बिटवीन या इनटू, तो हम एरोज बिटवीन द ट्विंस। ठीक है बच्चों, चलिए 12 क्वेश्चन है। ही वर्कड हार्ड। देखिए बच्चों, एक बार तुम बस फेज 1 निकाल कर देखिए, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन की तैयारी की जिम्मेदारी मेरी होगी। आपको यहीं बैठे हुए आपको कंप्लीट ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करा दूंगा, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, चाहे वो आपका पार्टिसिपेशन हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो, हर चीज से मैं आपको यहाँ तैयार करके भेजूंगा। और फिजिकल की बिल्कुल मॉनिटरिंग करके आपको बताई जाएगी किस तरीके से आप अपना फिजिकल क्लियर कर सकते हैं। तो बस आप जुड़े रहिए लास्ट तक और फिर देखना कि हम कहाँ तक सक्सेस अचीव करते हैं। ही वर्कड हार्ड। अब हमें आगे का सेंटेंस कंप्लीट करना है। सो दैट ही मे बिकम रिच, सो दैट ही माइट बिकम रिच, सो दैट ही कैन बिकम रिच, या सो दैट ही विल बिकम रिच। अब आप देखिए, यदि ये पास्ट में है
तो हम यहाँ यूज करेंगे माइट वाला, तो माइट वाला सही है। यदि यहाँ पर होता प्रेजेंट में तो हम मे वाला सही करते। तो ही वर्कड हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया ताकि वह पास हो सके, या फिर वह हार्ड वर्क किया ताकि वो रिच हो सके, अमीर हो सके। और प्रेजेंट में होता तो मे का यूज करते। चलिए 13 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड। तो हमें अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है कि एंटोनिम क्या होगा। तो पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, निराशावादी, निराशावादी। तो निराशावादी होगा, तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्टिमिस्ट। आप सभी को पता है ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी, आशावादी। तो जो सही मतलब पेसिमिस्ट वो होता है जो किसी ऑब्जेक्ट की डार्क साइड को देखे, सब उसे नेगेटिव दिखाई दे, नेगेटिव दिखाई दे। और ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो हर चीज में पॉजिटिव निकाल लेता हो, हर चीज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल लेता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। पॉलीगैमी आप सभी को पता है। और फिलोसफर, फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, और एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, नास्तिक। पॉलीगैमी बहुत सारी एक टाइम पर एक से ज्यादा वाइफ रखने वाले को पॉलीगैमी बोलते हैं। देखिए फ्रीडम, फ्रीडम का क्या बताना है, एंटोनियम। तो फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, आजादी। तो उसका आंसर हो जाएगा स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, गुलामी। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन है हमारा इडियम एंड फ्रेज से हमें इडियम बतानी है। इडियम क्या होगी, अ मैन ऑफ स्ट्रो। ए मैन ऑफ स्ट्रो का सीधा मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसके पास कुछ ना हो, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट हमें बताना है सिमिलर वर्ड, कि सिमिलर वर्ड क्या होगा, इसका मतलब है सिनोनिम्स, सिनोनिम बताना। तो वर्ड है हमारा डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का मतलब होता है डर्टी, क्या है, डर्टी। और मडी कह सकते हैं, मडी गंदा। तो इसमें यदि एंटोनिम सोचा जाता है एंटोनिम्स, तो वो तो होता है क्लीन, बट सैड नहीं होगा, पुलिस नहीं होगा, ये होगा अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब भी क्या होता है, डर्टी। नेक्स्ट डेलिकेट, डेलिकेट कहते हैं प्रतिनिधित्व करने वाला, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने वाला, किसी जैसे सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं तो सब डेलिकेट बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। तो पार्टिसिपेट नहीं होगा, मेंबर नहीं होगा, ऑफिसर नहीं होगा। यहाँ तक बात आई समझ में? यस बच्चों, यहाँ तक अब हमने ग्रामर और प्लस वोकैब का पोर्शन खत्म कर लिया। अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पर। और कॉम्प्रिहेंशन की बात ये मान लीजिए बच्चों कि इसमें बहुत सारे बच्चे लीड ले जाएंगे आपसे यदि आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो। सिंपली क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो 7 से 8 लाइन का हो सकता है, उसे पढ़ के और उसमें गिवन 3 to 4 क्वेश्चंस आपको उसी में से मार्क करने होते हैं, तो हम रीडिंग कराते हैं। अब एक चीज याद रखना कि ये इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है और मॉडरेट भी हो सकता है, तो ये डिपेंड करेगा आपकी रीडिंग स्किल पर। तो इसलिए आप इसे सही करना चाहते हो तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। इसे मैंने कराने का हर टेस्ट में एक तरीका बता रहा हूँ, वो है आपको पहले क्वेश्चन रीड करने हैं, तो बस रीड कीजिए 18 क्वेश्चन। द कॉमन साइट इन द डेजर्ट इज, ओके रीड किया। नेक्स्ट रीड कीजिए 19 we cannot walk where feet। 20 an area with water and green grass is in the desert is known as। अब हम जब हम पैसेज को रीड करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हाँ ये किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। तो अब चलते हैं हम रीडिंग करेंगे किस चीज की, पैसेज की। तो मैं रीडिंग करता हूँ और याद रखना बच्चों पहले आप रीडिंग लगा लीजिए, उसके बाद उसका कंप्लीट सारांश देखिए, समरी देखिए कि हाँ ये टोटल पैसेज में कहना क्या चाह रहा था। तो लाइन टू लाइन मीनिंग निकालने कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं होती, टोटल का निकाल लिए उससे पता चल जाएगा। तो मैं रीडिंग लगाता हूँ फिर उसके बाद बताऊंगा कि इस पैसेज में क्या था। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, hence there is nothing but sand and rocks. The sand is so hot and that you cannot walk over it your bare feet। अब bare feet यहाँ आ गया। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पर हमने पढ़ा था। in the daytime here and there in the desert are spring of water that come from deep down under the ground so deep that
द सन कैन नॉट ड्राई देम अप, द स्प्रिंग्स आर फ्यू एंड फार अपार्ट, बट wherever there is one green grass very soon covers the grounds all around it, such a place is called oasis। अब आपको समझ में आया कि क्या पूछ रहा था। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि अरेबिया के बारे में बात कर रहा है, उसके डेजर्ट की, और डेजर्ट की कुछ क्वालिटीज बताई है कि उस पर आप नंगे पैर नहीं चल सकते डे टाइम में क्योंकि बहुत गर्म होता है, और जो पानी होता है वो सोख लिया जाता है, और जहाँ पानी होता है जहाँ वो सोख नहीं दिया जाता तो वहां पर कुछ घास आ जाती है, कुछ पेड़ पौधे उगे आते हैं, तो उसे हम ओरेसिस बोलते हैं। तो इतना सा मीनिंग था। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन साइट इन द डेजर्ट इज ग्रीन ग्रास, सैंड एंड रॉक्स, ओरेसिस। तो यहाँ पर है सैंड एंड रॉक्स। तो यहाँ पर देखिए कि आपको सैंड और रॉक्स दिखेगी हर जगह पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हुआ। 19th क्वेश्चन, वी कैन नॉट वॉक वेयर फीट, तो हम नंगे पैर नहीं चल सकते इन स्नो, इन डेजर्ट, इन वाटर या ऑन द रोड। तो क्या लगाओगे आप, इन डेजर्ट, कि आप डेजर्ट में नंगे पैर नहीं चल सकते। और ये कहां पर था क्वेश्चन, ये था हमारा, कलेक्ट कीजिए आपके यहाँ, बेयर फीट, ये रहा, वी कैन नॉट वॉक ओवर इट बेयर फीट। 20th क्वेश्चन है हमारा, एन एरिया विद वाटर एंड ग्रीन ग्रास इन द डेजर्ट इज नोन एज, क्या कहलाता है, स्प्रिंग्स, ओएसिस, पार्क या फिर बीच। तो आंसर होगा हमारा ओसिस, ओसिस। तो ये रहा कोल्ड ओसिस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए। यदि आपको इसका रिवीजन करना है आप इसका रिवीजन कीजिए, 2 से 3 बार इसे देखिए, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और जहां पर आपको अदर पीडीएफ भी अवेलेबल हैं। तो आपको जितने भी नोट्स हो, पीडीएफ हो या फिर अपडेट हो, सब आपको अवेलेबल है। वोकैब याद करने का शानदार तरीका, टॉप 100 की सीरीज, और जितने भी आपको क्लासेस आ रही हैं सब वहाँ अवेलेबल हैं। तो इस चीज को फॉलो कीजिए। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 18+ गेन करोगे इस बार एयरफोर्स के इंग्लिश के पोर्शन में। और यदि आप एक बार 18+ ले आते हो तो खुद बताइए बच्चों, आपकी 22 से 23 पर तो कट ऑफ लग रही है, 22 से 25 के बीच में, उसमें कितना ही लाना होगा। बस आपको अदर सब्जेक्ट की सिर्फ कट ऑफ पार करनी है, सेक्शन कट ऑफ 8-8 नंबर भी लेकर आओगे तो आप खुद देखिए 35+ जा रहे हो। और इस बार की याद रखना कि 35+ वालों की लास्ट ज्वाइनिंग है, मतलब उनका फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन। तो आप खुद बताइए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश का पढ़ना या फिर इंग्लिश में नंबर लाना। तो उसके लिए यदि आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में ऐड होना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, जहां मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, कुछ भी गाइडेंस, सब चीज बताऊंगा। बस आपका मुझे सिलेक्शन चाहिए, और फिर हम करेंगे ग्रुप डिस्कशन की तैयारी, फेज 2 की तैयारी, और आप देखना सिलेक्शन इतनी दूर बैठे ही मैं आपको करा दूंगा। मैंने किस तरीके से एयरफोर्स में 326 रैंक हासिल करी है वो सब आपके साथ साझा करूंगा, सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।